क्या आपने कभी सोचा है, सब कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी क्यों रहता है? क्या धन, महल और रिश्ते हमें सच्ची शांति दे सकते हैं? आज की यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की, जिसने सोने का ताज छोड़ा, महलों की चकाचौंध छोड़ी, और पूरी दुनिया को जीने का रास्ता दे गया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, राजमहल से आत्मज्ञान तक की यात्रा। एक ऐसी कहानी जो आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद इस कहानी में आप अपने ही जीवन का उत्तर पालें। लगभग 563 बीसी की बात है। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी रानी महामाया अत्यंत धर्मपरायण और करुणामयी थी। एक रात रानी महामाया ने स्वप्न देखा कि एक दिव्य श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजदरबार के विद्वानों ने इस स्वप्न की व्याख्या की कि यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के 7 दिन बाद रानी महामाया का देहांत हो गया, और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख, पीड़ा और वास्तविकता से दूर रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत ऐश्वर्य में बीता। उनके लिए 3 भव्य महल बनाए गए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक वर्षा ऋतु के लिए और एक शीत ऋतु के लिए। सुंदर नर्तकियां, संगीत, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब में पूरी तरह रमता नहीं था। वे अक्सर सोचते, क्या जीवन बस यही है? क्या ये सुख सदा बना रहता है? राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। कुछ वर्षों बाद उनके एक पुत्र हुआ, राहुल। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ संसार में पूरी तरह बंध जाएंगे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा ने नगर को सजा दिया और आदेश दिया कि कोई दुखद दृश्य सिद्धार्थ की आंखों के सामने न आए। परंतु जीवन को छुपाया नहीं जा सकता। पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक झुके हुए, कांपते वृद्ध को देखा। ये कौन है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है, जो हर किसी को आता है। दूसरा दृश्य, रोगी। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को कराहते देखा। क्या सब बीमार होते हैं? हाँ, राजकुमार। तीसरा दृश्य, मृत शरीर। एक शवयात्रा दिखाई दी। यह क्या है? मृत्यु, जो जीवन का अंत है। चौथा दृश्य, सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत, मुस्कुराते सन्यासी को देखा। ये कौन है? ये वह है जिसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर भूचाल ला दिया। उन्होंने जाना कि सुख स्थायी नहीं है, और जीवन में दुख अपरिहार्य है। एक रात सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनका हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि मैं स्वयं दुख से मुक्त नहीं हूं, तो इन्हें कैसे मुक्त करूंगा? उन्होंने अपने केश काटे, राजवस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र पहनकर राजमहल छोड़ दिया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन में केवल एक दाना खाते, शरीर सूखकर कांटा बन गया। लोग उन्हें देखकर डर जाते। लेकिन एक दिन उन्हें समझ आया, अति तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अति भोग। उसी दिन उन्होंने एक कन्या सुजाता द्वारा दिया गया खीर स्वीकार किया। उनके पुराने साथी तपस्वियों ने उन्हें त्यागी समझकर छोड़ दिया। सिद्धार्थ अकेले रह गए, पर अब उनका मार्ग स्पष्ट था। गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात भर वे ध्यान में लीन रहे। मोह, भय, कामना सब सामने आए, लेकिन वे अडिग रहे। भोर के समय उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। वे जान गए, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, मध्य मार्ग ही समाधान है। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे।
बुद्ध ने सारनाथ में अपने पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सिखाया अहिंसा, करुणा, सत्य, सम्यक आचरण। उनका संदेश सरल था, दूसरों को वही मत दो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। राजा, रंक, स्त्री, पुरुष सब उनके शिष्य बने। उन्होंने कभी ईश्वर पर बहस नहीं की, बल्कि कहा, पहले स्वयं को जानो। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। त्याग हमेशा वस्तुओं का नहीं, अज्ञान का होना चाहिए। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने कभी कहा था, 1000 शब्दों से बेहतर है एक ऐसा शब्द जो सुनने वाले को शांति दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।